these four are orbitals. जब हम पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई करते तब s p d f these are the four blocks, बट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब पढ़ते हैं तब ये s p d f ये है ऑर्बिटल्स, राइट। तो s ऑर्बिटल्स नॉर्मली ऐसा लिखते हैं वन बॉक्स, राइट। s ऑर्बिटल इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, द कैपेसिटी ऑफ s ऑर्बिटल और इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल को ऐसा 1 ब्लर दिख रहा है, s में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, और जो d ऑर्बिटल है उसमें ऐसे 5 सब ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ये जो है ये these are the electrons, राइट, d ऑर्बिटल्स, और f है उसमें 7 बॉक्स रहते 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अब आज के लेक्चर में जो मैं जितना बता रहा हूं याद रखो सिर्फ, देखो s ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे क्या, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखने वाले हैं, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें। तो अब देखो s p d f ऑर्बिटल कहां रहते, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये जो सेल है तुमने 10th में देखा होगा K L M N ऐसे नंबरिंग देते हैं उसको, राइट। नहीं तो फिर क्या 1 2 3 4, ये जो K L M N और 1 2 3 4 5 6 7 तक रहता, ये जो शेल है वो मेन शेल बोलते हैं उसको, 1 2 3 4 ये मेन शेल है। इस शेल में ये ऑर्बिटल्स है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो अब देखो ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, वो ब्लॉक डायग्राम का यूज करके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अब देखो 1s ऑर्बिटल रहता है, 2s भी रहता है, 3s रहता है, 3s 4s 5s, ये ऐसा 7 तक निकालने का, 7s तक, 6s 7s, ठीक है। अगर फिलहाल आपको इतनी नीड नहीं है इसलिए ये नहीं। अब p का क्या करेंगे, ये 2 ऑर्बिटल छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इसको बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल डिटेल में देखने का है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज सिर्फ देख लो ये क्या है, तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, कैसा अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसा प्रेडिक्ट करते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर वो 1 to 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? यस ऑर्बिटल जो है, यस ऑर्बिटल वो इतने सेल में रहता, 1 यस 2 यस 3 यस 4 यस 5 यस 6 यस 7 इलेक्ट्रॉन है क्या वो? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से में बोलता है, ये है ऑर्बिटल्स, 1 यस ऑर्बिटल, 2 यस, यस के 7 ऑर्बिटल, यस के 7 ऑर्बिटल, p के 7, d के 7 और f के 7। सर 15 से क्यों स्टार्ट किया आपने? हां 15 क्यों लिया स्टार्ट में? 15 है वो, स्टार्टिंग 15 के S 1 यस है, 1 यस, यस है, यस, राइट। अब देखो 1 यस और 2 यस, ये 2 ऑर्बिटल छोड़ने के, यहां लिखने का ये ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, 2p से स्टार्ट करने का, 1p नहीं रहता, 1p ऑर्बिटल नहीं रहता, ये क्यों नहीं रहता, क्या ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लेगा, उसमें का एक छोटा पार्ट है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हारा, मगर कंसंट्रेशन करके देखो समझ में आ जाए, ठीक है। 2p से स्टार्ट करने का, 3p 4p 6p 7p ऐसे स्टार्ट करेगा। जो d है, d ये 2 छोड़ने के 2p 3p और 3d से स्टार्ट करें, 3d 4d 4D
5D, 6D, 6D. 7D। अब ये सर दो क्यों छोड़ने के वो? 7D है, दो डी छोड़ने के 3D 4D, F 4F से स्टार्ट करने का, यहाँ से 4F 4F, 5F, 5F, 6F, 7F. बस इतना अगर तुमने किसी तरह से अगर याद रखा तो यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 180 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर ये तुमने अच्छी तरह से अगर ट्रिक्स अप्लाई करके याद रखा तो 180 एलिमेंट का पूरे के पूरे एलिमेंट का तो पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो कैसा करने का वो देखो। अब अप्लाई कैसा करने का, ये 1 यस है, 15 नहीं है, ये 1 यस है। अब यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 14। 14. ये याद रखने का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं हो सकती। यस में 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ऑक्युपाई हो सकते, पी में मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स नेवर ऑक्युपाइड। ओके, अब देखो ये अप्लाई कैसे करने का, तो राइट से लेफ्ट ऐसा करने के लिए अगर तुमको एक XYZ एलिमेंट अगर दिया और अप्लाई करने का, तो पहले 1 यस में इलेक्ट्रॉन फिल करने का, जो एरो डायरेक्शन है ना वैसे करने के। एग्जांपल देखने के बाद तुमको समझ में आएगा। ये ऐसा, अब देखो इतना ही रहने दो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, राइट? ये दिख रहा है ना हाइड्रोजन, Yes, sir. राइट? एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपको प्रिंसिपल यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने का, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रहता है 1 यस में, 1 यस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ये यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लिखा। तो आप देखो Yes, sir. हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है 1 यस ऑर्बिटल, ऐसा बोलते हैं। हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है 1 यस ऑर्बिटल, राइट? यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, बट वी डोंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। वो फिल करने का, वो ऐसा ऊपर फिल करने का, ऐसा यहाँ पी में भी ऐसा। अब देखो नेक्स्ट एक हो गया हीलियम। हीलियम के हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या आएगा? राइट से लेफ्ट जाए, 2S. यस 2s नहीं, राइट से लेफ्ट स्टार्टिंग से करने का, स्टार्ट 1 यस 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए। जो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है वो है 1 यस 2, 1 यस में है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? नया एलिमेंट लिया तो स्टार्टिंग से ऐसा, स्टार्टिंग से लिखने का। अब देखो नेक्स्ट, अब यहां से पता चलेगा। अब अगर हीलियम के बाद अगर लिथियम लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, राइट? 3 एटॉमिक नंबर है। अब देखो 1s, sir. इलेक्ट्रॉन फिल करने के 1 यस, अगर यस की कैपेसिटी कितनी 3. है? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो लिखो 1 यस 2 कॉमा, ये तो 1 यस खत्म हो गया, अब इधर जाओ राइट को, फिर लेफ्ट 2 यस 2 यस। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए थे हमने, बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ फिल। आप देखो 1 यस 2, 2 यस 1। लिथियम में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यस ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 2 यस ऑर्बिटल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. 10th में था बट समझ में नहीं आता 10th में। हाँ क्या कॉन्सेप्ट 10th में भी था। समझ में, आवाज नहीं आ रहा मुझे क्लियर। एक 2-3 एग्जांपल बता देता मैं, उसके बाद और समझ में आएगा। अब देखो फोर्थ वन, लिथियम के बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 एटॉमिक नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहां ऑक्युपाई होंगे? अप्लाई करो आप वो प्रिंसिपल 1s2 2s2, राइट? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो आप
कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की है ना, वहां तक फिल करने के 1s2 2s2। आप देखो 1s2 2s2 होने के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2p। इधर देखो 2p के बाद 3s, तो p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, 6 से ज्यादा हो गए तब आएगा 3s, 3s होगा तो उसके बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद 4p 5s, ऐसा आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करने, मगर जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन फिल करने के। यस में तुम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने के, मगर सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए देखो आप, ये बताओ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने के। अब हाइड्रोजन और हीलियम का कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 1s में है वो। सर हीलियम के जो 2 है वो 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल में। मगर लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s, तो स्टार्टिंग इधर से करने के तो 1s, तो s की कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन की है। आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गोस इन 1s ऑर्बिटल, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो कैसा पढ़ने का इसको 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 1s2 2s1, ऐसा है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम जो है, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गोस इन 1s एंड 2 इलेक्ट्रॉन गोस इन 2s, 1s2 2s2। अब नेक्स्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन। बोरॉन। अब बोरॉन का कैसा आएगा देखो, दिख रहा है अच्छी तरह से। यस सर। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन है 5, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p1। यस 1s2, 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 कॉमा 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गए, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑर्बिटल है 2s, 2s2 कॉमा 5 में से 4 गए, एक बचा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p। अब 2p लिखो। अब 2p, p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, मगर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, फिल करो। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, राइट। यस सर। अब देखो, अब देखो, तुम पहले बताते थे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 ऐसा आता, 2,1 लिथियम के यहां से देखेंगे, राइट, 2,1। तो लिथियम का इस ये 2,1 बताते थे ना तुम, तो ये पार्शियल करेक्ट था, 50% करेक्ट था। ये डीप नॉलेज आज तुमको मिल गया। 1s2 2s1, इससे हम 2 1 बताते हैं। 10 को तुमने देखा 2 1, राइट। अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम का तुम कैसे 2 2 बोलते हैं, राइट। बोरॉन का क्या करते तुम 2,3, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मगर वो जो शेल है मेन शेल 2 मेन शेल में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, दोनों मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 3, ऐसा तुम बोलते थे। तो इसका डिटेल ये है, ओके। उसके बाद बेरिलियम के बाद कौन सा एटम है, बोरॉन। सॉरी, बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन इज इक्वल टू 6, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। अप्लाई करो रूल 1s2 2s2 2p2 2s2 2p 2p2 तुमने 6 लिखा तो गलत, 6 कैपेसिटी है, 2p2 इलेक्ट्रॉन देने के कितने हैं, तो क्या आएगा 2 2p2 आएगा। 2 ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर जो लिखे ना ये इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ एटॉमिक नंबर है वो भी इलेक्ट्रॉन है। 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट।
Yes. 7 का नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इसका 1s2, 2s2, 2p2, 3s. 1s2 2s2 2p 2p2 नहीं, कैपेसिटी p की कितनी है 6 तक है। 6. तो 6 तक फिल करने के जब 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तब 3s ले जाएंगे, राइट। Okay, sir. Yes, sir. यहाँ आएगा 3 1s2 2s2 2p3 ये फर्स्ट सेल है और ये जो है ये सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए तुम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक कैसा लिखते थे 2,5 5. ओके। Yes, sir. अब देखो उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8। हाँ बताओ इसका फास्ट 1s2 2s2, 2p4. 4. 2p4 कैपेसिटी 6 की है, 6 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। Okay. उसके बाद है 9 क्लोरीन 1s2, 2s2, 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 2p5. 5. 5 9 इलेक्ट्रॉन 2,7 लिखते थे तुम इसको, राइट। Yes, sir. 10 1s2, 2p6. 2p6 6. इसको 2,8 लिखते थे, ये 2 और ये दोनों के 8 2 8। अब देखो अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए तो क्या होगा, अब p की नेक्स्ट कैपेसिटी, सेल में जाइए। हाँ p की कैपेसिटी खत्म हो गया, अब यस आएगा नेक्स्ट। तो ये 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसके आगे का देखेंगे हम। नो सर। नो प्रॉब्लम, No, sir. all clear. No, सर एक मिनट no, स्क्रीनशॉट sir. No लेना है। problem. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. इतने जल्दी कैसे समझ में आता है तुम्हारे। Sir, ये 10 को बढ़ाया इसलिए. सर तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो ना, मजा आ जाता है। ठीक है ठीक है, इरेज कर दूं क्या। Okay, sir. अब देखो तुमको सिर्फ ये आपको प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, कैसा ड्रॉ करने का और कैसा अप्लाई करने का। अब देखो उसके बाद है 11 सोडियम है, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 11. अब 11 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करो 1s2 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s2 राइट 2s2 1s2 हो गया 2s2 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 11 माइनस 4 7 बचे, 2p आएगा तो 2p की कैपेसिटी 6. 2p6 2 + 2 4 4 + 6 10 हो गए। 10 के बाद आए, अब तो ऐसा नहीं लिख सकते 2p7, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, रॉन्ग है, कैपेसिटी 6 है, ठीक है। Okay, sir. 2p के बाद है 3s, 3s की कैपेसिटी 2 की है, मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, अभी नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s1, तो तुम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते थे सर 2 6 2 8 2 8 1. ये जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में s और p ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल सेकंड सेल में है। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन, हमने देखा हुआ प्रीवियस लेक्चर में, ओके। सर वो 2s2 कैसे आएगा, हाँ पहले 1s2 आ गया है ना, हाँ तो फिर 2s2 ने कैसा आएगा। ये क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आ गया है 1s2 2s2 2p6 3s1,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ में आया मेरे? ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट सेल, ये जो है ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। नंबर देख रहे हैं, नंबर राइट। सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में यस और सेकंड सेल में यस और हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे कौन है वो? रोहित। सर OMG था कोई तो। गाय की गाय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का बोलो, मैग्नीशियम का। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3s2 ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इक्वल आने चाहिए। उसके बाद 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मींस 13 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम एटम। ओके, 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2h2 2h 2p6 3s3 3s। अब ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p6 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। 3s2 3s में 2 3s2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। 3s के बाद 3p 3p 3p1 राइट से लेफ्ट 3s हो गया, उसके बाद क्या आएगा 3p। 3p इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 1 1 1 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये देखो देखो ये फर्स्ट सेल, ये जो नंबर है ना 1 2 3 ये सेल है, सेल। हाँ, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। 10 तक तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते थे? 2, ये 1s के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड सेल जो है 2 और 1 3। 9 कैसे देना तुम 2 3 1 3 भाई? इनका भी बाइफरकेशन करना पड़ता है क्या? हाँ, जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन मिलाकर लिखते हैं, ये फर्स्ट सेल, ये जो सेकंड ये नंबर है वो सेकंड सेल, ये जो नंबर थर्ड है वो थर्ड सेल। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके लिखने का, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 8 और ये हो गए 3। बढ़िया, बस ऐसा आप नहीं लिखने का 2 8 3 ऐसा नहीं लिखने का, दैट इज नॉट मोर करेक्ट, ये करेक्ट है। तो पहले क्या करता हूं मैं, इस तरह कैसा अप्लाई करने का वो लिख ले। 4s होने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करने के, राइट। उसके बाद 4p में, इधर कुछ नहीं। ओके, 4 या 5s है, ये 55 में है, ये 5 है और ये s है। ठीक है, जैसा अप्लाई करने का 1s से 7s तक ड्रॉ करने का, 1s 2s छोड़ देने का, 2p से 7p तक ड्रॉ करने का, 2p 3p छोड़ देने का, 3d से 7d तक ड्रॉ करने का, 3d 4d छोड़ने का, 4f से ड्रॉ करने का। ये अफबो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का होने के बाद सिलिकॉन Si 14 1s2 2s2 2p6 352 2s2 2p2 2p6 3 5 नहीं, वो 3p2 3s है, 3s ऐसा है वो, यस है, यस, ये यस है पूरे। ओके सर।
हाँ, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, 1s2 2s2, 4 गए, 10 बाकी है अभी। उसमें से 2p में 6 जाएंगे, तो 4 और 6 10 गए, 3s में 2 और 3p में 2। ऐसे क्रॉस चेक करने के बाद में 3D 2 3d में नहीं जाएंगे अभी। 3d में नहीं, देखो 1s2 2s2 2s2, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, 2p में 6 2p6 2p6, अभी 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास हुए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 2p के बाद आएगा 3s, 3s 3s में 2 2 इलेक्ट्रॉन 3p2 आएगा सर। और उसके बाद 3p2 आएगा 3p। Yes, sir. कंसंट्रेशन से अगर तुमने ये लेक्चर अटेंड किया तो समझ में आता, नहीं तो नहीं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो उसके लिए आप लोगों ने यूटिलाइज किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब 3p कब तक आएगा, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब, राइट। अब 3p क्या लगना है, जब तक यहाँ से 3p स्टार्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस का बोलो मुझे, बोलो फास्फोरस का। 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ 3s2 2p3 यस 3p3 लास्ट में हाँ क्या है, 3p3 3p3 आएगा लास्ट में, वो ओके सर इंपॉर्टेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 10 और 12 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 3 की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करो। ओके यस सर। गुड। इसके बाद सल्फर का देखेंगे और क्लोरीन और ऑर्गन का। टेक डाउन स्क्रीनशॉट ले जल्दी। सर लिख के लिया, हो गया। ओके सर 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। हो गया सर। ओके, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट फिनिश हो जाता अपना। फास्फोरस के बाद है सल्फर। सल्फर 16 नंबर, सल्फर सल्फर का एटॉमिक नंबर भी 16 है, मींस 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सल्फर एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने 1s2 2s2 बोलो 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p4 3s3 3s3 3p4 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 हाँ यस सर 3p p में बस बैठते रहे इलेक्ट्रॉन 6 तक ऑक्यूपाई होते ना p में। s में नहीं, s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। अब देखो अच्छी तरह से 1s2 for the 2s2 2p6 2p6 के बाद 3s, तो 3s की कैपेसिटी तो 2 की है ना, 3 कैसे 3 नहीं फिल कर रहे, 3s2। अब कितने बचे, यहां तक हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है अभी, 12 इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो 3p p की कैपेसिटी है 6 की, मगर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यस सल्फर इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके
नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का 17, 1s2, 2s2, 2p 6, 6, 3s2, 3p5, 5. यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो ये है फर्स्ट सेल, यहाँ लिखते थे तुम 2, ये है सेकंड सेल, इसमें लिखते थे तुम 8, और ये है थर्ड सेल, इसमें लिखते थे तुम 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तुम कैसा बोलते हो, बोलते थे 2, 8, 7, राइट। 2, 8, 7 क्यों है, इसलिए करेक्ट, यस है। ओके, अब आर्गन का कौन बताएगा, आर्गन में क्या चेंजेस होंगे? 3p6 आएगा, 3p6. 6. यहाँ आएगा 3p6। तुमने अगर ऐसे 20-25 एलिमेंट की अगर प्रैक्टिस कर दी तो ये तुमको लर्न हो जाती। अब वो प्रिंसिपल की ब्लॉक डायग्राम जो है वो लर्न हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 ऐसा बोलते थे पास्ट में। अब देखो ऑर्गन Ar, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इलेक्ट्रॉन 18 है। तुम ऐसा लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ तक 10 और ये 8। सर 118 एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, हाँ 118 एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। यस, 118 एलिमेंट तक तुम यहाँ तक लिख सकते हो, F7F तक, उससे ज्यादा नहीं। 7F तक 118 एलिमेंट हो जाते। उसके बाद आप देखो ना, D की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें जाते, और F की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स। वो देखेंगे हम, D तक हम देखेंगे, D ऑर्बिटल तक हम देखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जब तक हो तब तक हम देखेंगे, और F का जो है वो 11। ठीक है, ये ऐसा, ये ब्लॉक डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूटिलाइज करके तुम पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ पोटेशियम का बोलो, पोटेशियम 3d1, या 3d, नहीं ब्लॉक डायग्राम फॉलो नहीं कर रहे। अभी हम कहां तक आए, 3p तक आए, राइट। 3, हाँ, तो 4s1, 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पोटेशियम में, तो 3p में तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं फिट कर सकते हम, तो उसके बाद 4s1, तो देखो 3p कहां है, यहाँ है, 3p के बाद 3d नहीं है, 4s1, यस। तो 4s में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक हो गया, उसके बाद का एलिमेंट आ गया कैल्शियम, उसके 2 इलेक्ट्रॉन 4s में गए, और कैल्शियम का आएगा 3p6 4s2, और कैल्शियम के बाद नेक्स्ट का एलिमेंट नेक्स्ट टू द कैल्शियम कौन सा है, उसके लिए आएगा 3d, स्कैंडियम है, राइट। 3d लिए आएगा स्कैंडियम के लिए। आफ्टर 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 एटॉमिक नंबर जब तक है तब तक 3d नहीं आता, 21 एटॉमिक नंबर हो गया एलिमेंट का, वहां से 3d स्टार्ट हो। ओके, यस सर। अब देखो 19 एटॉमिक नंबर 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s1। 4s1। तो आप देखो ऑर्गन में टोटल शेल कितने हैं, टोटल शेल 1, 2 और 3, ऑर्गन में शेल है 3, राइट। पोटेशियम में कितने शेल है,
many shells are present in potassium? 15. नहीं, shell. 4. 4. 4 सेल है, 4. पोटेशियम में 4 सेल है, हाइड्रोजन में 1 है सेल, हाइड्रोजन लिथियम में सेल 1 है, हाइड्रोजन हीलियम में, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3 है। ये किसने बताया? ये बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने। जब तुम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, सल्फर में कितने शेल है? तो सल्फर में जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर 1 2 2 3 3, तो 3 मैक्सिमम नंबर है, राइट? तो 3 शेल है सल्फर में, राइट? क्लोरीन में कितने शेल है? बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो 3 शेल है कैल्शियम में, क्लोरीन में, राइट? ये ऐसा आप धीरे-धीरे सब ये तरह से। ऑर्गन में कितने शेल है? तो बड़ा नंबर देखने का 3, तो 3 शेल है। पोटेशियम में कितने शेल है? 4। आया समझ में आप? यस सर। तो अब बोलो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन में कितने शेल है टोटल? 2 है सर। 4. शेल कितने हैं? 1 2 2. Yes sir, 2. देखने का ना, ठीक है? हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ, राइट। तो आप देखो, कैल्शियम में भी शेल बोलो कितने? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट शेल कितने वो बनने का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखो? 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो शेल कितने हैं फिर? 3. 4. 4 नंबर आया। Yes sir, 4. 4। हाँ, कैल्शियम तक कुछ प्रॉब्लम? नो सर। No sir. अरे इलेक्ट्रॉन कितने भी रहो, यहाँ देखने का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3d10 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। ये ऐसा करने का, सिर्फ कैपेसिटी याद रखने की, नहीं तो यस में 3 इलेक्ट्रॉन फील करते बच्चे, पी में 7 इलेक्ट्रॉन फील करते, ऐसा करने का नहीं। ओके? देखो ये ऐसा स्कैन करके लेने का, ये आपको प्रिंसिपल, राइट? और स्टोर करने का तुम्हारे ब्रेन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसा आना चाहिए। ओके? अब देखेंगे नेक्स्ट 21 से 30 तक। इरेज करोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे? हो गया? ओके, आप इरेज कर सकते हैं। हाँ आप इरेज कर सकते हैं। क्या 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 सर वो बोल बोल रहे हैं आप इरेज कर सकते हो। हाँ अब देखो नेक्स्ट सर इसका लास्ट रहेगा। क्या है 21 का एलिमेंट? 21 स्कैंडियम, राइट? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। 21 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल। अफबो प्रिंसिपल फॉलो करो, अप्लाई करो। 3p6 3s2 3pt 3p3 4s2 3d1। यस 1s2 2s2 2p6, 2p3 3p5, 3p6, 4s3. 4s3 नहीं,
मैंने बोला ना s की कैपेसिटी 3 की नहीं है, 4s2, 4s होने के बाद 3d1 3d। तो आप देखो d ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होगा, d ऑर्बिटल स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, राइट। ये समझ में आया तुम्हारे? इसके पहले d ऑर्बिटल आया क्या? नहीं। कैल्शियम में, क्लोरीन में, ऑर्गन में आया क्या? नहीं। स्कैंडियम से d ऑर्बिटल स्टार्ट होता। स्कैंडियम में जो d ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 21 एटॉमिक नंबर के बाद d ऑर्बिटल स्टार्ट होता। 20 एटॉमिक नंबर या बिलो 20 के बिलो d ऑर्बिटल नहीं आता, ये याद रखिएगा। अगर किसी ने तुमको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा और इधर ऑप्शन में अगर 3d आया तो ये गलत है। तो क्लोरीन में 3d आता नहीं, कैल्शियम तक 3d नहीं आता, ये याद रखने का। जब तुम स्टडी करते हो ना उसमें ऐसा ये ट्रिक्स समझ में आती है ऑटोमेटिक। ओके, यस सर। d ऑर्बिटल का जिक्र कब होगा? स्कैंडियम के बाद। कैडियम। यस, और स्कैंडियम आया तो 3d1। अब d की कैपेसिटी कितनी है? 10 की। 10। तो 3d कब तक लिखेंगे हम? जब तक 3d10 नहीं आता तक, सर राइट। और 3d10 होने के बाद क्या आएगा? 4p, उसके बाद आएगा 5s। और एक बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं क्या? सर एक पूछो। बोलो। सर आपने बोले थे 3p मतलब 3 शेल टोटल, 4p मतलब 4 शेल, अभी लास्ट में वापस से 3d आया है तो क्या? क्या क्या क्या? हाँ आने दो ना, राइट 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 राइट, वो मैं बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ समझ में आया, तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो मेरे समझ में आया। और जस्ट 1 मिनट। आप देखो, अरे भाई तूफान अच्छा। हाँ मैंने बोला था जितने नंबर मैक्सिमम नंबर उतने शेल। तो ये क्या हो गया, यहाँ आ गया 1, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये है 2, ये हो गई सेकंड सेल। तो 3 जो है 3, ये थर्ड सेल जो है, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। तो ये थर्ड सेल में s ऑर्बिटल रहता, p ऑर्बिटल रहता और d ऑर्बिटल रहता। 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है। ये तीनों मिलाकर एक शेल हो गई, राइट। ये तीनों मिलाकर एक शेल 3 और ये 4 का 4। अगर स्कैंडियम में कितने शेल है ऐसा अगर पूछा तुमको, तो स्कैंडियम में 4 शेल। कितने शेल है? 4। क्यों 4 शेल है? मैक्सिमम नंबर देखने, बिग नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? 1 2 2 3 3 4 3, ये 4 है बड़ा नंबर। तो इतने शेल रहते हैं। अब आया समझ में? यस सर। हाँ, एक बात बताओगे तुमको, ये जो आर्गो प्रिंसिपल है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का। अब देखो, अब तुम कुछ बुक देखोगे, देखेंगे तुम 11 की बुक, कुछ रेफरेंस बुक देखेंगे, नोट पढ़ेंगे ना तुम वेरियस पब्लिकेशंस के। तो किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में आपको प्रिंसिपल ऐसा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड करके दिया होगा। ये मैंने खुद बनाया आपको प्रिंसिपल स्टडी करके। मजा आया सर, मजा आया। अब देखो कितना इजी जा रहा तुमको। और जो तुम्हारे फ्रेंड है दूसरे क्लास को, उनको पूछो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंफ्यूज हो जाएंगे वो। आज से लेकर तुम्हारा 11 12 खत्म होने तक किसी भी नोट्स में तुम ऐसा आपको प्रिंसिपल नहीं देखो। ये समझ में आया? किसी भी बुक में नहीं है ऐसा, ये मेरे खुद के नोट्स है। और बाकी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसके लिए मैंने खुद सर। नोट्स बनाए। हाँ बोलो। आपने भी यूपीएससी दी थी? हाँ क्या? आपने भी यूपीएससी दी थी? यूपीएससी नहीं, मैंने आईआईटी की दी थी एग्जाम। सर का नेट है, जेआरएफ है,
SRF है, सेट है, जो PhD कंप्लीटेड है सर का केमिस्ट्री में, रिसर्च है, उनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हुए हैं, बहुत कुछ है सर के पास में। सर के पास में नॉलेज का भंडार है केमिस्ट्री का। जस्ट अब बच्चों को एक अब उन्होंने पूछा है, इसलिए इसलिए दिखा रहा हूँ। हाँ? क्या सर? ये दिखता है क्या? यस सर। कितने एग्जाम क्वालिफाई किए मैंने? वाओ। ठीक है, तो इसमें की जो ये जो मैंने ये IIT जाम, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ? अपने इंडिया में IIT जाम को, IIT तो मालूम है ना, तुमने सुना होगा ना, IIT ब्रांड है। हाँ यस सर। हाँ तो इसलिए ये जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाए, तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने अभी बोला ना, तुम जितने नोट्स रेफर करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, वेरियस सर निकलता बाहेर तयार केले. कहीं भी तुमको इतना इजी आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। ठीक है सर ये बहुत अच्छा है पर 22 इजी है सर, समझ में आया। सर 20. हाँ यस सर. स्कैंडियम के बाद है टिटेनियम, एनडीसी एकदम दिले नहीं. तो क्या आएगा? 1s2 हम्म 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. 3D सर 3d क्या आएगा? 3 आएगा यार. 2 आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा ना सर. 3D 2 आएगा। हाँ यस सर, लिख दिया सर. 3D2 तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके 22 होते के देखने का, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 10 यस हो रहे प्लस ये 2, हो रहे सर. राइट। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने के कंफ्यूजन होने का, 3D 3 आएगा कि 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के यहाँ तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, 22 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो 23 वैनेडियम. वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। हाँ 3D3 1s2 2s2 ऐसा शॉर्ट फॉर्म में समझ में आया ना, ये पूरा सेम, और 3D3 3d3. के बाद क्रोमियम 3D4 सर 3d कितना आएगा? 3d कितना तक आएगा सर? 6 तक आएगा? 3D कहाँ तक 10 आएंगे? 10 10 तक. कैपेसिटी। यस सर 10. उसके बाद है 25 सर वो हम लोग करते हैं. ml। इसका क्या करो, ये जो है इसको थोड़ा एक्सेप्शन केस है इसमें, ये बता दूंगा, तुम लिख दो तुमको जैसा आता वैसा, इसका कुछ नहीं। वैनेडियम का देखो क्या आएगा, तो वैनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 3d3. यहाँ तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर है 23, 10 प्लस 10 20 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, की कैपेसिटी 10 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। एक बात तुम्हारे समझ में आ गई क्या? यस सर आ गई. यस सर आ गया। आ गई सर समझ. तुम कहां तक लिखोगे? जिंक तक, और यहाँ क्या होगा? 3d4 3d5 3d6 ऐसा होगा ना, यस बराबर है, सर. एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है, और लास्ट में क्या आएगा? 3d10, लास्ट में क्या आएगा? 3d10। यस 3d10 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर d में बैठेंगे क्या? 4p 1 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5। यस, ओके, समझ गए सर. गुड। तो टेक डाउन स्क्रीनशॉट, ये बाकी का रिमेनिंग कंप्लीट करो तुम
सॉल्व कर सकते हैं हम सर। जिंक तक कंप्लीट करो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, 30 तक कंप्लीट करो। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले। हाँ, हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन बात कर रहा है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो गया। इसकी प्रैक्टिस करो तुम। चावलं नको रे. एकदम पांढरं सुरू झालं. कौन बात कर रहा हो? पांढरं चांगलं नसतं वाटलं एकदम. आर्य, म्यूट करो तुम। हाँ, अब देखो इन टुमारो लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस कंपाउंड का नाम बताओ। जल्दी। प्रोपेन। यस, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन। तो हम अब ये हो गया अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम देखने वाले हैं अब कल। एक एग्जांपल देखते हैं सिर्फ। इसका नाम क्या होगा? IUPAC। 2-chloropropan। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम क्लोरीन के कंपाउंड कल देखेंगे, राइट? इसको बोलने का हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स बोलते हैं इसको। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, so friends, today we'll stop here. Remaining part we'll discuss tomorrow. Okay. ठीक है, और ऋषिकेश सर स्टॉप कर दूं क्या? आई थिंक ऋषिकेश सर इज नॉट। कर जाए हम। यस, अभी मैं ये देख रहा हूँ मैसेज क्या क्या भेजे। तो 10th में था ये कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आज के प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आज के लेक्चर में नहीं नहीं सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं. सर होमवर्क क्या कोई है? प्रॉब्लम नहीं है सर। नो बहुत सर. अच्छे। होमवर्क मैंने दिया ना तुमको, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल का करो तुम एटॉमिक नंबर देख के। ओके सर. ओके सर। So friends, today we'll stop here. Remaining part we will discuss in next lecture. Good day. Good afternoon sir and thank you sir. Have a nice day sir. गुड आफ्टरनून सर।